बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है डिफरेंशियल स्टेनिंग। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे और हमने सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी होमोजेनाइजेशन भी की, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन भी की। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हमारे पास जो मटेरियल आ चुका था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा था। अब हमने सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, तो सेल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। मींस कि हमारे पास जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस कहाँ पे है, उसके अंदर सेल वॉल कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ना कि न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद है, साइटोप्लाज्म कहाँ मौजूद है, सेल वॉल कहाँ मौजूद है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। स्टेनिंग का प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। अब स्टेनिंग हमारे पास क्या होता है, टिश्यूज़ आर कलर्ड विद द पर्टिकुलर डाइज। हम डिफरेंट डाइज यूज़ करते हैं जिससे हमारे पास वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हाईलाइट हो जाता है। हमने न्यूक्लियस को हाईलाइट करना है तो हम कोई केमिकल ऐसा यूज़ करेंगे जो न्यूक्लियस को हाईलाइट करे। बाकी सारा एरिया जो होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होगा, सिर्फ जो न्यूक्लियस होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब स्टेनिंग करने के भी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सिंगल स्टेनिंग और एक होती है डबल स्टेनिंग। सिंगल स्टेनिंग में हमारे पास क्या होता है, सिंगल स्टेनिंग में हम जब किसी एक चीज़ को स्टेन करें, पहले हम ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये एक सेल सा है और यहाँ ये बिल्कुल अनस्टेन है, आपको कोई भी कलर उस तरह का नज़र नहीं आ रहा। ये अनस्टेन हमारे पास मिक्सचर है। जब हमने इसकी स्टेनिंग की, जब हमने सिंगल स्टेनिंग की तो आप देखो हमें एक ही कलर नज़र आ रहा है, ब्लू सा। अब सिंगल कलर हमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कि हमने एक सिंगल चीज़ को आइडेंटिफाई किया। ये न्यूक्लियस भी हो सकता है, ये साइटोप्लाज्म भी हो सकता है। ये अब डिपेंड किस पे कर रहा है, ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है उस केमिकल पे। अब यहाँ पे एग्जांपल अगर हम सिंगल स्टेनिंग के लेते हैं तो वो क्या है, बोरॉक्स क्रेमिन, जो कि सिंगल स्टेनिंग के अंदर न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जब हम डबल स्टेनिंग करते हैं तो डबल स्टेनिंग के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक दिस। अब आपको दो कलर्स नज़र आ रहे हैं, एक पर्पल कलर और एक ब्लू कलर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने दो चीज़ें हाईलाइट की हैं, वो दो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं। तो हम दो तरह स्टेनिंग कर सकते हैं, एक सिंगल और एक डबल स्टेनिंग। सिंगल स्टेनिंग जिसमें हम एट अ टाइम एक ही चीज़ को स्टेन कर सकते हैं, एक ही चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और डबल स्टेनिंग हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम एक टाइम पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब डिफरेंशियल स्टेनिंग आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक एग्जांपल मेंशन की जा सकती है, वो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बेसिकली इन दोनों का स्ट्रक्चर टोटली सेम होता है। डिफरेंट कहाँ पे आता है, इसकी सेल के अंदर इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है वो थिक लेयर की होती है और ग्राम नेगेटिव जो होती है वो थिन लेयर की होती है। ये इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को हम डिफरेंशियल स्टेनिंग इसमें यूज़ करें ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर लें कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है। अब जो स्टेन कलर्स हम यूज़ करते हैं, तो पॉजिटिव के लिए जो कलर आता है वो पर्पल ब्लू आता है और जो नेगेटिव के लिए कलर आता है वो कौन सा होता है, रेड पिंक आता है। इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं दिस। अब ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो इसमें आप देखें रेड और पिंक कलर का स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो ये पर्पल ब्लू है। ये तो मैंने यहाँ पे सेपरेट हुआ है। जब आप एक सेल ले रहे हैं और आपको नहीं पता ग्राम पॉजिटिव कौन सा ग्राम नेगेटिव कौन सा है, तो हम डिफरेंशियल स्टेनिंग उसमें करते हैं तो हमारे पास ब्लू कलर आना शुरू हो जाता है, ब्लू पर्पल ब्लू, और एक जगह पे रेड और पिंक कलर आना शुरू हो जाता है, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि येस दिस इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल स्टेनिंग है जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ ली, एक हमने पढ़ लिया सिंगल स्टेनिंग और एक हमने पढ़ लिया डबल स्टेनिंग। सिंगल स्टेनिंग में हमने एक सिंगल चीज़ को आइडेंटिफाई किया और डबल स्टेनिंग के अंदर हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ हैं रिलेटेड टू स्टेनिंग, कि स्टेनिंग हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, एक इन वीवो और एक इन विट्रो स्टेनिंग। इन वीवो स्टेनिंग क्या होती है, इन वीवो स्टेनिंग जो कि हम इनसाइड द लिविंग सेल कर रहे होते हैं, कि मतलब सेल के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक दिस, हम इसमें यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं कि हम बैक्टीरिया की स्टेनिंग करें तो बैक्टीरिया की स्टेनिंग के लिए हमें बैक्टीरिया को डेड करना ज़रूरी नहीं है। मतलब क्यों, क्योंकि ये ऐसा स्टेनिंग होगा या ऐसा केमिकल होगा जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
इसको हम वाइटल स्टेनिंग भी कह सकते हैं। यानी ये वो स्टेनिंग है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये इन विवो स्टेनिंग है। और इन विट्रो स्टेनिंग यानी नॉन वाइटल स्टेनिंग कौन सी होती है, ये वो स्टेनिंग है जिसके अंदर हमारे पास डेड सेल्स पे हम अप्लाई करते हैं अपने केमिकल्स को। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये लिविंग सेल्स के लिए नुकसानदेह। तो हम कोई भी डेड सेल लेंगे और उस पर अप्लाई करते हैं अपने इस स्टेनिंग को। तो अब हमारे पास स्टेनिंग दो तरह की होगी, एक इन विवो स्टेनिंग और इन विट्रो स्टेनिंग। अब हम जो स्टेनिंग का प्रोसेस होता है वो किस पे करें, माइक्रोस्कोप पे करें। लाइक हम अपनी स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के अंदर अपना जो भी मिक्सचर है वो डाल देते हैं, अपना केमिकल डाल देते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके साथ ही फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि सेल के अंदर कोई किसी किस्म की डिज़ीज़ ना हो, कोई ट्यूमर ना हो। तो इन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। उसके लिए एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो डाइसेक्शन, और वो इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।